दरअसल इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पहले से जाना था। भारतीय जनता पार्टी में अपना जाने का इन लोगों ने मन बना रखा था। काल का डिटेल निकाल करके आप बताते थे कि साहब मुझसे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 25 मिनट तक बात की। मुझे आज उनका काला ये मिस कॉल पड़ी हुई है और आज बता रहे हो कि वो बात नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग से ज्यादा क्लोज है कि अखिलेश जी से। हम इंडिया गठबंधन में हैं। जैन जी इंडिया गठबंधन में है और वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आरएलडी के भीतर एक घमासान मचा और कई अहम पदों पर जो लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसमें प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, इसके अलावा अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष, प्रवक्ता, ऐसे लोगों ने इस्तीफा दिया और अगले दिन ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। यूपी तक से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ढेरों आरोप लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर फ़ोन न उठाने, बिल्कुल डिस्कनेक्ट, वहाँ तक लोगों की पहुँच न होने, इसके अलावा कई और आरोपों के साथ उन्होंने अपनी बातें कही कि जयंत चौधरी का आरएलडी के भीतर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका इंटरेस्ट है, बाकी पार्टी जाए भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बयान के साथ उन्होंने पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ा और भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। क्या सचमुच आरएलडी के भीतर की स्थिति है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो दूसरे जगहों के कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं? क्या उन्हें नहीं पूछा जा रहा? क्या जयंत चौधरी सचमुच डिस्कनेक्टेड हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से? और जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर पार्टी का स्टैंड क्या है? तो इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिल दुबे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। स्वागत है आपका। आपने देखा होगा यूपी तक का एक इंटरव्यू हुआ और आपके जो 3 चेहरे थे, 3 पदाधिकारी थे, उन्होंने पार्टी को न सिर्फ छोड़ा बल्कि पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और आरोप जो जैसे मैंने बताया कि जयंत चौधरी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कम से कम लखनऊ के कार्यालय में बैठे लोगों के में, नेताओं में, इधर पार्टी को बड़ा करने में, बढ़ाने में, और जो पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मेहनत करना चाहते हैं उनकी तो पहुंच तक नहीं हो पाती। क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक जी, आप तो राष्ट्रीय लोकदल को जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं। आपको ये भी पता है कौन संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आप देश के बड़े पत्रकार हैं। जहाँ तक जो आरोपों की बात है, मैंने आपका चैनल देखा, जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, पहले तो वो तीनों लोग एक मत के हों। तीनों लोगों ने जो आरोप लगाए, कोई सिख समाज की बात कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहा है। आप इन बातों को आरोप, विरोधाभासी आरोप, इस्तीफे में कुछ और लगा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह रहे हो और इंटरव्यू में यूपी तक से बैठ करके कुछ और कह रहे हो। तो पहले आप अपना मत तो इन लोगों को एक कर लेना चाहिए। दरअसल इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पहले से जाना था। भारतीय जनता पार्टी में अपना जाने का इन लोगों ने मन बना रखा था और जो वो आरोप लगा रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उन बिंदुओं को, जो उन्होंने आरोप लगाए, उन बिंदुओं को आपने खुद उठाया कि अगर जयंत चौधरी जी फिर भाईचारा सम्मेलन क्यों कर रहे? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग एक दूसरे से फूटी आंख जो है एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे, आज एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली में हुआ। पूरे किसान आंदोलन में किसानों में ने जाति पात से ऊपर उठ करके संघर्ष किया और जब सारे वर्ग के लोग आए तो किसान आंदोलन सफल रहा। तीनों काले कानून वापस लिए गए। जब हाथरस में बेटी जलाई गई रात में, तो किसने संघर्ष किया? चौधरी जयंत सिंह जी ने संघर्ष किया। किसानों के ऊपर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत करने का काम, गन्ना किसानों को भुगतान दिलाने का काम, गन्ना किसानों को बकाये का मैं ब्याज के मिले, इसके लिए संघर्ष राष्ट्रीय लोकदल लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। ये बातें तो आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि जयंत चौधरी 1.5 साल पहले राज्यसभा पहुंचे, एक बार भी लखनऊ नहीं आए।
लखनऊ कार्यालय में क्या हो रहा है ये बातें जयंत चौधरी तक जाती ही नहीं है, तो कार्यकर्ता से तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है वो। जयंत चौधरी जी हर जरूरत के समय कार्यालय से लेकर के हर पदाधिकारी से संपर्क में रहते हैं। जयंत चौधरी जी मिनट टू मिनट पार्टी को वॉच करते हैं, उनके निर्देश पर पार्टी चलती है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, मैं दौरा कर रहा हूं, हमारे अन्य पदाधिकारी दौरा कर रहे हैं। जो हमारा संगठन है, संगठन हमारा मोबिलाइज है। हम उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर हमारा संगठन है, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, हमारी जिला यूनिट है, सभी लोग काम कर रहे हैं। ये तो जो लोग जाते हैं, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है, बहुत से दलों के लोग हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ के लोग जाएंगे। ये आना जाना तो एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब आदमी कहीं नाराज हो जाता है तो वो चल देता है, कुछ आरोप तो लगाएगा ही। तो जब आप खुद इन चीजों को, जो एक मंच पर बैठ करके तीन तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी बातों का क्या जवाब देना। लेकिन जैन जी का कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। जैन जी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, हर वर्ग के लिए उनके मन में पीड़ा है, उनके दर्द को देखिए। वो ये आरोप उनके ऊपर मिथ्या है, इस तरह का आरोप लगाना ये बेकार की बात है। कल तक आप उनके जो है काल का डिटेल निकाल करके आप बताते थे कि साहब मुझसे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 25 मिनट तक बात की, मुझे आज उनका काला ये मिस कॉल पड़ी हुई है, और आज बता रहे हो कि वो बात नहीं कर रहे। चौधरी जयंत सिंह जी के मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह है, दर्द है, हर व्यक्ति के सुख दुख में वो खड़े रहते हैं। शादी ब्याह, मुंडन छेदन सब में तो वो जाने की बात करते हैं। अगर इस तरह की आरोप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। उनका तो बहुत 35-37 जिलों में उन्होंने पदयात्रा वो या किसान जागरण यात्रा की। हम लोग तो उनकी पूरी यात्रा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको 2005 से लेकर के उनके साथ घूमे हम लोग। उनके निर्देश पर ही पार्टी चलती है, हम लोग उनके निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उनकी एक बात में तो दम दिखता है ना कि जयंत जी कभी लखनऊ नहीं आते। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तक जा रही है। तो इधर के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्वांचल के हों, बुंदेलखंड के हैं, आजमगढ़ गए नहीं, लखनऊ होकर के गए, लखनऊ होकर के गए। बस्ती में किसान पंचायत हुई, लखनऊ होकर के आए गए। ये आरोप कहां से मिथ्या, ये इस तरह की आरोप लग रहे हैं। टांडा में पंचायत हुई, वो क्या वो नहीं आए? किसान पंचायतें हुई पूरे उत्तर प्रदेश में, किसान पंचायतें। मैंने कहा कि जब आदमी नाराज होता है, जब आदमी के कोई भी व्यक्ति है उसको कहीं जाना ही तो कुछ तो आरोप लगाएगा ही। एक और आरोप लगा वो ये कि पार्टी दफ्तर के भीतर बहुत कलेश है, बहुत कलह है, और पार्टी दफ्तर में जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अन्याय हुआ, उनके दफ्तर छीन लिए गए, बैठने तक को जगह नहीं मिल रही। तो ये कुछ लोग पार्टी के भीतर हैं जो कि एक तरीके से उन्होंने कब्जा कर रखा है और वही पार्टी चला रहे हैं, वही जो है सब कुछ है। और जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई उन्हें काम तक नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, आपका भी कुछ लोगों ने नाम लिया। कोई काम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी टीम है, वो काम कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो है वहां पर सारे कार्यक्रम होते हैं। वहां कोई किसी व्यक्ति का, हमारी पार्टी में बगैर निर्देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश पर यहाँ पर जो कुछ होता है। और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपनी किसको कहाँ किससे क्या काम लेना, ये उनका विषय है। उन्होंने जैसे भी वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें, किसको कहाँ बैठा लें, जिसको जहाँ जरूरत होगी वो बैठा लेंगे। ये तो यूपी की इकाई का काम है। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को देखा, या जो हमारे और जिलों में, जैसे मैं इधर सेंट्रल यूपी में 10-15 जिलों में मैं दौरा कराया। नहीं, एक उनका ये भी आरोप है कि काम ही नहीं दिया जाता। हम लोग खुद से मेहनत करते हैं और उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। जो मेहनत करे वो भी बराबर, जो नहीं मेहनत करे वो भी बराबर। केंद्रीय नेतृत्व को कोई मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा है। नहीं, उनको सब केंद्रीय नेतृत्व को पता है। उन्होंने पदाधिकारी बना रखे हैं, उन्होंने काम को बांट रखा है। यूपी का अध्यक्ष है रामाशीष राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। वो खुद जो है दफ्तर में बैठते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बैठेगा तो जो काम होगा वो जिससे लेना होगा वो लेगा। किससे क्या काम लेना वो यूपी का अध्यक्ष लेगा। देश में किससे क्या काम लेना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। तो लेकिन आपको लगता नहीं झटका है आप लोगों की पार्टी को, अगर पदाधिकारी बड़े बड़े स्तर के जो बड़े पदों पर हैं अचानक से छोड़ जाएं और उनके साथ एक पूरा ग्रुप निकल जाए? ये तो मैंने कहा कि कितने लोग हमारे यहाँ आ गए, कितने बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हमारे यहाँ संपर्क में है।
दूसरी पार्टियों के लोग हमारे यहाँ संपर्क में हैं, हमारे लोग भी कहीं संपर्क में होंगे। मैंने कहा चुनाव के समय तो आना जाना लगा रहता है, और ये तो जो है यहाँ आप इन लोगों का तो कोई वही नहीं जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं उनके। अब वो कह रहे हैं कि चौधरी जयंत सिंह जी अल्पसंख्यकों के बारे में आरोप लगा रहे हैं। दिन भर तो वो भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में समरसता अभियान चल रहा है। समरसता अभियान किस लिए चलाया जा रहा है? बहुजन उदय अभियान उन्होंने चलाया, अग्निवीरों के ऊपर उन्होंने पंचायत करने का काम किया, गन्ना किसानों पे उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में जो है किसान संदेश अभियान चलाया। तो आखिर इतने इन लोगों के अचानक से छोड़ के जाने की वजह क्या आप मानते हैं? नहीं, ये कोई विषय नहीं है इनके ऊपर बात करने का। बात की जाए तो जो है किसानों के का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। भाई गन्ना किसानों का उनका को रेट मिले, इस पर बात करने ये इनका ये तो मैंने कहा ना कि ये तो प्रक्रिया है आने जाने की। बहुत से लोग हमारे यहाँ आएंगे, बहुत से लोग, हमारी कोई जमीन थोड़े चली गई। यानी आप बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमारी कोई जमीन थोड़े, जमीन चौधरी जयंत सिंह जी की है। जमीन जिस पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी 4 बार केंद्र में मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश में व्यापक जनाधार रहा। ये अलग बात है कि आज संख्या हमारी कम है। हमारा उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी की थाती है। उस थाती को लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी बढ़ रहे हैं। इनका ये कोई इनकी चर्चा करने की भी मैं बहुत जरूरत नहीं समझ। चलिए, इनकी चर्चा आप नहीं करेंगे। आखिरी सवाल ये बताइए कि जयंत जी कांग्रेस से ज्यादा क्लोज हैं कि अखिलेश जी से? हम इंडिया गठबंधन में हैं। जैन जी इंडिया गठबंधन में है और वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। 28 दलों का जो गठबंधन है ये और बृहद रूप ले, और देश में जो लहर चल रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, देश की जनता बदलाव चाहती है। देश की जनता ने जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से किए थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। वो धर्म और जाति पर लौट आते हैं। इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से घबराए हैं और भारतीय जनता पार्टी जयंत जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। वो जब किसी से प्रतिस्पर्धा में जब पराजित होने लगता है आदमी, तो उसकी बदनामी करने का काम शुरू करते हैं। तो जयंत जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। वहां की जनता जयंत जी से की सभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस जिले में वो जा रहे हैं, लोग वहां पर उनका जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, घबराहट है। और इस तरह से इन छोटी छोटी चीजों से राष्ट्रीय लोकदल और आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। हमारा इंडिया गठबंधन में हम हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन 2019 में था, 2022 में था और आगे भी रहेगा। हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। आपको मैं बताऊं, आप राजस्थान चुनाव में देखिए कि हमको केवल 1 सीट मिली है। हम 1 सीट से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने कांग्रेस को जिताने का काम किया राजस्थान में। चौधरी जयंत सिंह जी लगातार वहां पर एक सप्ताह लगातार कैंप करके रहे कि कांग्रेस की सरकार बने। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे घबराती है कि भाई जो चौधरी जयंत सिंह जी जो है हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो वो हमारी पार्टी को, हमारे नेता को के खिलाफ जो है इस तरह के आरोप लगवाते हैं। तो जिसको जो जनाधार की दृष्टि है, वो जनाधार चौधरी जयंत सिंह का है, राष्ट्रीय लोकदल का है और चौधरी चरण सिंह जी की थाती है, वो हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया अनिल दुबे जी बात करने के लिए, और पार्टी के भीतर जो कुछ इस वक्त हुआ है उस पर भी आपने अपनी बात रखी, और साथ साथ पार्टी का स्टैंड इंडिया गठबंधन को लेकर क्या होगा इस पर भी। तो बहुत शुक्रिया, और फिर किसी नए शख्स के साथ किसी नए मुलाकात में बातें होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।